बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटिव है। आज हम सीखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर उस कंपोनेंट को कहा जाता है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, और ये बहुत इजी भी है और सिंपल से भी आप बना सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर, बैटरी चार्जर, कार चार्जर, बैटरी, जो भी ये चार्जर जितने भी होते हैं जो डीसी में होते हैं, इनको सबसे पहले जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है डीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना ब्रिज रेक्टिफायर का टॉपिक। ओके क्लास, आज हमारे पास जो है बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो डायोड की शक्ल में हैं, और ये सारी चीज़ें डायोड ही होती हैं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा और आपने जो है वो नोट करना है। सबसे पहले तो हमने सबसे लो कंपोनेंट के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारे जो है ये डायोड हैं। आपको देखें ये डायोड दिख रहा है, ये सब ब्लैक कलर के डायोड हैं, और इन डायोड के अपने अपने एक नंबर होता है। मैं नंबर भी बताता रहूँगा आपको। जैसे ये डायोड 1 एम्पियर का कहलाता है, और डायोड जो है वो बहुत सारे सर्किटों में जो है वो यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर में ही यूज़ हो। अब इस डायोड की अगर थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो इस डायोड के इस हिस्से में आप देखेंगे एक सिल्वर कलर का डॉट होता है, यानी मतलब एक सिल्वर कलर के जो है वो एक लेयर होती है, और बाकी पूरे हिस्सा ब्लैक होता है। जी आपको दिख रही है, और इसी में इसके मॉडल नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे इसका मॉडल नंबर है IN4007। IN4007 जो है वो 1 एम्पियर का कहलाता है। तो ये हमारा 1 एम्पियर का डायोड है, ठीक है। ओके, अब आ जाएं थोड़े से इससे साइज़ में बड़े डायोड पे। तो ये डायोड भी है वही जो है वो सेम इसमें लेयर होती है। जैसे ये सिल्वर लेयर है और ये ब्लैक लेयर है। याद रखिए हमेशा सिल्वर लेयर जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है, और ब्लैक लेयर जो होता है वो माइनस होता है यानी नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ को आपने बड़ा ख्याल रखना है। और इसका मॉडल नंबर जो है IN5399। IN5399 देखें, यहाँ का एक मॉडल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो ब्रिज है ये हमारे पास 2 एम्पियर का है। ये ब्रिज हमारे 2 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। चले अब तीसरे पर आ जाते हैं। ओके, अब आप देख लें ये वाले डायोड, ये भी डायोड बिल्कुल सेम वही है कि इस हिस्से में देखिए इसके सिल्वर और ये पूरा हिस्सा इसका ब्लैक होता है, यानी मतलब ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं। इसमें IN5408। IN5408 ये 4 एम्पियर का जो है वो ब्रिज होता है। वेरी जो है वो हार्ड ब्रिज लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल हार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है ये। तो इस डायोड की मदद से भी आप वो है बहुत अच्छा एक ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया है, और ये 4 एम्पियर का ब्रिज कहलाता है। अब आ जाएं थोड़ा सा इससे अपर पे। तो देखें ज़रा, ये एक ब्रिज है, उसमें आपको आई होप कि दिख रहा होगा। जी, ये जो आपको दिख रहा है 6A, ये जो 6A आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये 6 एम्पियर का डायोड है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी मतलब डायोड ये 6 एम्पियर का डायोड है। उसका काम भी बहुत हैवी होता है, ठीक है। ये भी वही है, यहाँ पे जो सिल्वर लेयर है इसकी वो पॉजिटिव है, और जो ब्लैक लेयर है इसकी ये नेगेटिव है। ओके, अब इसी के साइज़ का एक और डायोड होता है। साइज़ एक ही है बट वैल्यू चेंज होती है इनमें। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा 10A,
10A का मतलब होता है कि ये 10 एम्पियर का एक डायोड है, यानी ये 10 एम्पियर का एक डायोड है। तो देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे डायोड दिखाए, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर और एंड 10 एम्पियर। बिल्कुल वही है, सिल्वर ब्लैक, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अब आ जाते हैं ज़रा इन डायोडों में। देखें ये डायोड तो नहीं कहलाता, ये ब्रिज रेक्टिफायर तैयार शुदा मिलता है मार्केट में, सस्ता है, 10 से 15 रुपए का बहुत आराम से मिल जाता है ये ब्रिज। ये भी डीसी एसी में कन्वर्ट करने में काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे आप, नज़र आ रहा है आपको जी, J608G, इसका मतलब हो गया कि ये 6 एम्पियर का ब्रिज है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कट जहाँ निशान होता है ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है। पॉजिटिव मींस जो है आपका डीसी पॉजिटिव यहाँ से है और डीसी नेगेटिव ये वाली पिन है। तो ये वाली जो पिन है ये माइनस है और ये वाली पिन जो है ये प्लस है, और बाकी ये दो जो है वो अल्टरनेट करंट के वायर हैं। यानी दो आपने अपने घर की लाइन में अगर ये दो जो है वो पिनों में अगर लाइन लगा दी है बिजली की, तो आपको यहाँ से एसी के बदले डीसी सप्लाई मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? ओके, ये तैयार शुदा ब्रिज होता है, इसमें आपको कोई यानी मतलब जॉइंट वाइंट नहीं करना होता। अब आ जाएं ज़रा थोड़ा सा हाई पावर पे। तो हाई पावर में देखें ये एक ब्रिज है। इस ब्रिज का काम क्या है, पहले मैं आपको इसके मॉडल नंबर बता दूं। जी, तो ये है KB PC3510 यानी 35 एम्पेयर। ओफ, 35 एम्पेयर का ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो 10 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर में इजी तरीके से काम कर देगा। ये ब्रिज जो है वो इजी तरीके से आपकी गाड़ी यानी कार बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, आपके घर की बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। तो ये 35 एम्पेयर का ब्रिज है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, हैवी ब्रिज है। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझा दिया है। ओके, अब आ जाए, आजकल एक बहुत साइज़ में बहुत माइक्रो साइज़ है इसका। तो आपको आई होप कि ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जी। ये ब्रिज भी वही अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसकी जो ये दो पिनें आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी मेन लाइन होती है, जो हम मोबाइल चार्जर और राउटर चार्जर, जितने भी चार्जर होते हैं छोटे छोटे, उनमें सब में ये आजकल ब्रिज लगा हुआ आ रहा है। चाहे आपके घर की एलईडी बल्ब क्यों ना हो, उनमें भी ये ब्रिज लगा हुआ होता है। तो ये ब्रिज भी बहुत अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये देखें, दिखने में तो बहुत छोटा है, तो इसके दो वायर जो है वो अल्टरनेट करंट के होते हैं और दो वायर डीसी करंट के होते हैं। तो डीसी में एक प्लस है और एक माइनस है, इसमें लिखा हुआ होता है, मतलब आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक ब्रिज हो गया। देखें काफ़ी सारे किस्म के हमारे पास ब्रिज हैं। चलिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 एम्पेयर के जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे कि कैसे बनता है। तो मेरे पास जो है वो सबसे पहले हमने दो डायोड लेने हैं। ये देखिए हमारे पास दो डायोड है और दोनों डायोडों के जो सिल्वर पॉइंट, जो सिल्वर लेयर है, इन दोनों सिल्वर लेयर को हमने इकट्ठा ऐसे कर देना है। देखें ये दोनों सिल्वर लेयर एक हो गए। ठीक है, इन दोनों सिल्वर लेयर को एक करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देना। आप देख सकते हैं कि दोनों सिल्वर लेयर जो है वो इक्वल हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये भी ब्लैक में है और ये भी ब्लैक में है, तो इसको हमने अभी इधर रख देना है। दो और डायोड लेंगे। अब उन दो डायोडों को जो है हमने जो ब्लैक है हमारे, उनमें इनको कन्वर्ट करना है। ये देखें, मैं एक सेकंड, एक मिनट।
G क्लास। तो हमारा जो मतलब ये दोनों जो सिल्वर थे, इन दोनों सिल्वर को हमने जो है वो एक साथ कर दिया है, और इन दोनों के जो ब्लैक थे, ये जो दोनों ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ब्लैकों को हमने इकट्ठा कर दिया। तो इनके दोनों ब्लैक एक साथ हो गए, इन दोनों के सिल्वर एक साथ हो गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे करीब लेकर आना है और इनको भी आपस में ऐसे जोड़ देना है जी। तो ये देखें आप, तो ये सिल्वर और ये सिल्वर, दोनों सिल्वर जो है ये पॉजिटिव में आ गया, डीसी पॉजिटिव, और ये ब्लैक और ये ब्लैक दोनों जो है ये नेगेटिव में आ गए। रही बात ये टर्मिनल की और इस टर्मिनल की, तो ये दोनों आपके एसी करंट के हो गए। तो एक वायर एसी करंट का इस पे लगेगा, एक इस पे लगेगा, तो यहाँ से आपको प्लस डीसी और माइनस डीसी यहाँ से आपको सप्लाई मिल जाएगी। तो देखिए कितने इसी तरीके से आपने ये ब्रिज बनाया, ये भी इसी तरह ही काम करेगा जैसे आपने ये वाला बनाया है। ये और ये सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 6 एम्पेयर है और ये 1 एम्पेयर है। तो ये 1 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है और ये 6 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये आपने बनाया है और ये बना बनाया मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आ जाए ज़रा, ये तो 1 एम्पेयर का था। अब ज़रा हमने 2 एम्पेयर का ब्रिज अगर बनाना हो तो आपके पास वही 2 एम्पेयर के डायोड होने चाहिए। तो मेरे पास 4 डायोड है। तो इन 4 डायोड को भी हमने क्या करना है कि दोनों जो सिल्वर लेयर है इनके, जैसे ये सिल्वर लेयर है और इसका ये सिल्वर लेयर है, इन दोनों को एक कर देना है। तो ये देखें, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप उससे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाथ से करें, लेकिन हाथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सोल्डरिंग आयरन इस पर लग जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों सिल्वर जो है वो मैंने एक कर दिया है। अब इसी तरीके से जब सिल्वर लेयरों को एक कर दिया है तो दोनों ब्लैक को भी हम यहाँ से एक कर देंगे। देखिए दोनों ब्लैक है हमारे पास, इनको भी हमने एक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों ब्लैक भी एक हो गए। जब ब्लैक एक हो गए तो सिल्वर भी एक हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ से ये दोनों सिल्वर एक हो गए, यहाँ से ये दोनों ब्लैक एक होगा। अब इन दोनों को हमने ऐसे रखना है और ये वाली जो साइड है इसकी, इसको ये देखें, और इन साइडों को भी हमने ऐसे ही घुमा देना। जी, तो ये देखें ब्रिज रेक्टिफायर तैयार। ये 2 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। आप अपने काम के हिसाब से अपना ब्रिज जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपके काम की कैफियत कैसी है, चार्जर बड़ा है बनाना है, छोटा बनाना है। तो ये तो 2 एम्पेयर के चार्जर, यानी मतलब 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर आपके पास है तो उस पर ये बिल्कुल अच्छा काम करेगा। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों सिल्वर जो हैं ये आपके डीसी पॉजिटिव है, यानी मतलब डीसी प्लस है, और ये दोनों ब्लैक जो है इक्वल हैं, ये आपके डीसी माइनस है। और यहाँ का एक सिल्वर और यहाँ का जो ब्लैक होता है ये हमेशा एसी होता है, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी एसी होगा, यानी एसी का एक बार यहाँ होगा, एसी का एक बार यहाँ होगा। तो सप्लाई इजी तरीके से आपके पास यहाँ से और यहाँ से डीसी मिल जाएगी। तो प्लस नेगेटिव का तो आपको पता ही चल गया है कि ये जो सिल्वर साइड होती है हमेशा प्लस होती है और जो ब्लैक साइड होती है हमेशा माइनस होती है। तो ये 2 एम्पेयर का ब्रिज भी आपने तैयार कर लिया है। चलिए अब ज़रा 4 एम्पेयर के ब्रिज को देख लेते हैं। इसी तरीके से आपने 4 एम्पेयर के 2 डायोड लेने हैं और इन डायोडों को जो पॉजिटिव साइड्स है इनका जो लेयर है सिल्वर, उनको इकट्ठा करते हैं। ये देख रहे हैं आप, दोनों सिल्वर एक कर दिया हमने। अब इसको यहाँ रखते हैं। इसी तरह इसी डायोड का आपने दूसरा सेट लेना है। ये देखें, तो इन दोनों के जो ब्लैक हैं, इन दोनों ब्लैकों को इकट्ठा करना है आपने। तो अब क्योंकि ये दोनों ब्लैक एक हो गए, ये दोनों सिल्वर एक हो गए, तो आपने ये देखें ऐसे रखना। ठीक है, तो देख लें ज़रा कि ये जो सिल्वर बना है ये
प्लस है हमारा डीसी में, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारा माइनस है डीसी में। यहाँ से आपका एसी है और यहाँ का भी एसी है, तो इन दोनों को भी आपने इकट्ठा कर देना। ये देखें, दोनों वायरों को मिला देना है। आपने प्लास की मदद से जो है ना इन दोनों को सब वो एक करना है। तो ये देखिए हमारे पास 4 एम्पेयर का ब्रिज भी तैयार है। यानी अगर आपके पास 4 एम्पेयर के या 5 एम्पेयर का अगर आपके पास ट्रांसफार्मर हो तो आपने ये वाला ब्रिज यूज़ करना है, ठीक है। इससे ये होता है कि पोटेंशियल करंट जो होता है वो इजी तरीके से सप्लाई हो जाता है और वैल्यू इसमें जो है डाउन नहीं होती। तो ये देखें दोनों सिल्वर ये हमारे हो गए प्लस, दोनों ब्लैक माइनस डीसी। तो ये अल्टरनेट है और ये अल्टरनेट है, ठीक है। 2 वायर इसमें लगेंगे बिजली के और यहाँ से आप आराम से अपना डीसी वोल्टेज हासिल कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आई होप कि आपको 4 एम्पेयर का ब्रिज भी तैयार करना आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर को भी आपने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखाया है। तो ये जो है वो 6 एम्पेयर के ऊपर काम करता है, और इसी तरीके से आपने ये 10 एम्पेयर का भी ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिस पर आप हर चीज़ लिखें, क्योंकि मैं हर चीज़ लिखता हूँ ताकि जो है मुझसे कोई गलती ना हो। और आप इस ब्रिज को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर आयरन है तो आप इस ब्रिज को निकाल कर डीसी और एसी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि आपने हैवी इसके ऊपर लोड नहीं डालना है। आपने जितना जैसे 2 एम्पेयर या 1 एम्पेयर के ब्रिज में जितना लोड डालते हैं आपने इसमें भी इतना लोड डाल देना है। चले मैं आपको फाइनली एक और चीज़ समझा देता हूँ। और हमारे पास ये KBPC 35110 है। KBPC 135 का मतलब होता है कि ये 35 एम्पेयर का डायोड है। इस 35 एम्पेयर में आप ये वाला साइन जो देख रहे हैं इसे कहते हैं अल्टरनेट वेव पे ये। अब अल्टरनेट का मतलब यानी मतलब वो करंट है जो आपके ट्रांसफार्मर में से आ रहा होता है, तो उसका जो कनेक्शन है वो आपने यहाँ लगाना है। यानी एसी का जो कनेक्शन है वो यहाँ लगेगा, और ये वाला जो कनेक्शन आपको प्लस दिखाई दे रहा है ये आपका पॉजिटिव वायर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये है और एसी टर्मिनल ये है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको क्रॉस में अगर देखेंगे तो ये वाला जो टर्मिनल है ये इसका माइनस है और ये टर्मिनल इसका प्लस है। यानी डीसी में ये माइनस है और डीसी में ये प्लस है। यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ होता है बट माइनस का साइन नहीं होता। तो आपने बिल्कुल क्रॉस में लेकर चलना है इसको कि ये माइनस है और ये प्लस है। इसी तरह एसी का ये वाला टर्मिनल एसी है और ये वाला टर्मिनल एसी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए ये एसी वायर है, ये एसी वायर है। इन दोनों में जब एसी करंट जो है आप लाइन देंगे तो यहाँ से आपको माइनस डीसी और प्लस डीसी सप्लाई मिलेगी। बस यहाँ तक आपने इसको समझना है। और ये ब्रिज बहुत हेवी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कार बैटरी चार्ज जो होता है, यानी 50 एम्पेयर की अगर आपके पास बैटरी है तो उसका चार्जर बनाने के लिए आप ये वाला ब्रिज यूज़ करेंगे। अब आ जाए ज़रा 6 एम्पेयर के ऊपर। इसमें क्या होता है कि ये वाला टर्मिनल मैंने आपको बता दिया था माइनस होता है और ये वाला टर्मिनल इसका प्लस होता है डीसी में। बाकी ये जो 2 टर्मिनल है ये जो है वो इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इसमें साइन बना हुआ ही एसी का है। तो साइन बने हुए होते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आपको डायोड की काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बैटरी चार्जर बनाना सिखाऊँगा, मोबाइल बैटरी चार्जर और कार बैटरी चार्जर, बहुत सारे चार्जर मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस वीडियो को जो है एक दफ़ा लाइक कर दिएगा हौसला अफजाई के लिए और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। आई होप कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आ गया होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो ये हमारा ट्यूटोरियल था। और कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो या फिर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो राय दे दिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोबाइल चार्जर और बैटरी चार्जर पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।